दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी कंपनी जो कभी टेक्नोलॉजी की दुनिया पर राज करती थी, जिसके प्रोडक्ट खरीदना स्टेटस सिंबल माना जाता था, लेकिन वही कंपनी एक समय पर पूरी तरह से घाटे में चली गई। ये कहानी है सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन की, एक छोटी सी जापानी कंपनी जिसकी शुरुआत साल 1946 में एक टूटे हुए देश से हुई, लेकिन जिसने पूरी दुनिया को सोनी वॉकमैन, प्ले स्टेशन और हाई क्वालिटी टीवी जैसे आइकॉनिक प्रोडक्ट दिए। 90 के दशक में सोनी का नाम इनोवेशन की पहचान था, लेकिन फिर आया वो दौर जब मोबाइल क्रांति शुरू हुई। एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड आगे निकल गए और सोनी लगातार घाटे में चली गई। कई लोगों ने कह दिया कि सोनी का गेम खत्म हो चुका है, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है? कैसे सोनी गिरी, क्यों गिरी, और सबसे बड़ा सवाल, कैसे इस कंपनी ने फिर से एक बार जबरदस्त वापसी की। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोनी की राइज, फॉल एंड कमबैक की पूरी कहानी को। तो दोस्तों, इस कंपनी की स्थापना इकियो मोरिता और मसारू इबुका ने 7 मई 1946 को की थी। शुरुआत में इस कंपनी का नाम टीटीके हुआ करता था, जिसका मतलब था टोक्यो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। इकियो मोरिता और मसारू इबुका ने कंपनी की शुरुआत करने के लिए $500 का कर्ज उठाया था। दोनों का प्लान था कि आम आदमी के लिए इस्तेमाल की चीजें बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले उन्होंने एक कुकर लॉन्च किया, पर उनका प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन मोरितो और इबुका ने हार नहीं मानी। दोनों ने नई रिसर्च में पैसे लगाना शुरू किए और फिर साल 1950 में एक टेप रिकॉर्डर मार्केट में लॉन्च किया। उनका टेप रिकॉर्डर अमेरिका मॉडल की कॉपी था। इस टेप रिकॉर्डर को इबुका ने जापान के सरकारी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर देखा था, लेकिन शुरू में इस प्रोडक्ट की ज्यादा मांग नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने इसके मार्केटिंग की योजना तैयार की। दोनों ने इस टेप रिकॉर्डर के 9,999 इस्तेमाल की कॉपी तैयार की और लोगों में बांट दी। और लोगों को तब पता चला कि इस टेप रिकॉर्डर के इतनी इस्तेमाल है, तब लोगों ने इसे खरीदना शुरू किया, जिसके चलते उनका प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल हो गया। यहाँ तक कि कंपनी को अपने प्रोडक्शन के हिसाब से बड़ी जगह पर शिफ्ट करना पड़ा। और फिर साल 1952 में उन्होंने अपने कंपनी का नाम टीटीके से बदलकर सोनी कर दिया। सोनी नाम देने के पीछे की वजह ये थी कि सोनी सोनस से बना था, जो एक लैटिन शब्द है। सोनस का मतलब होता है साउंड या आवाज। और फिर साल 1995 में कंपनी ने सोनी रेडियो का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया, जिसके चलते आम लोगों में इस प्रोडक्ट की धूम मच गई और इस कंपनी की बिक्री भी 1000% तक बढ़ गई। और सोनी नाम लोगों में इतना पॉपुलर हो गया कि इससे प्रभावित होकर कंपनी के दोनों फाउंडर ने कंपनी का नाम बदलकर सोनी कॉर्पोरेशन करना तय किया। और इसके बाद अगले 10 साल तक कंपनी ने वीडियो टेप के जरिए मार्केट पर राज किया। साल 1971 में उन्होंने अपना पहला वीसीआर लॉन्च किया। इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला। और साल 1970 से 2000 तक का समय सोनी के लिए गोल्डन पीरियड भी था। साल 1979 में सोनी ने एक कॉम्पैक्ट टेप प्लेयर लॉन्च किया और इसे वॉकमैन का नाम दिया। उनका यह प्रोडक्ट मार्केट में इतना पॉपुलर हुआ कि दूसरी कंपनियां भी इसे वॉकमैन के नाम से ही बेचने लगी। दुनिया पहली बार म्यूजिक को जेब में लेकर घूम रही थी। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल बन गया था। फिर आया सोनी ट्रिनिटन टीवी, जिसने टीवी क्वालिटी को नई ऊंचाई दी। सोनी का नाम उस दौर में क्वालिटी, इनोवेशन और प्रीमियम फील का पर्याय बन गया था। सोनी म्यूजिक, सोनी पिक्चर, एंटरटेनमेंट में भी कंपनी छा गई थी। अब सोनी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ही नहीं रही, ये एक ग्लोबल एम्पायर बन चुकी थी। लेकिन हर शिखर के बाद एक ढलान भी आती है, और वही हुआ सोनी के साथ भी। अब 2000 के दशक की शुरुआत में एक नया खिलाड़ी तेजी से उभर रहा था, सैमसंग। क्योंकि जहां सोनी अपने पुराने गौरव पर भरोसा कर रहा था, वही सैमसंग आक्रामक रणनीति के साथ मार्केट में उतर चुका था। एलसीडी टीवी टेक्नोलॉजी में सैमसंग ने तेजी से निवेश किया, बड़े बड़े पैनल प्लांट लगाए और कम कीमत पर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देना शुरू किया। सोनी का ब्रेवेट टीवी कभी प्रीमियम की पहचान था, लेकिन धीरे धीरे सैमसंग ने बेहतर सप्लाई चेन, कम लागत और तेज इनोवेशन के दम पर सोनी का मार्केट शेयर छीन लिया। सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि एक समय पर सोनी और सैमसंग ने एलसीडी बनाने के लिए जॉइंट वेंचर भी किया था, लेकिन कुछ ही सालों में सैमसंग टेक्नोलॉजी और लागत दोनों में आगे निकल गया। क्योंकि जहां सोनी सोच समझकर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, वही सैमसंग तेजी से रिस्क ले रहा था। और फिर तभी एंट्री हुई थी एप्पल की, जिसने साल 2007 में आईफोन को लॉन्च किया और साल 2010 के बाद एंड्रॉइड फोन भी तेजी से मार्केट में फैलने लगे थे। सोनी के पास पहले से ही सोनी इरिज़ोन था, ब्रांड था, टेक्नोलॉजी थी और कैमरा एक्सपर्टीज थी, लेकिन तभी भी सोनी एक मजबूत इकोसिस्टम नहीं बना पाया। जहां एप्पल ने iOS, ऐप स्टोर और आईट्यून के साथ पूरा इकोसिस्टम तैयार किया, वही सैमसंग ने भी एंड्रॉइड पर फोकस करके गैलेक्सी सीरीज से मार्केट पर कब्जा कर लिया। और वही सोनी ने भी सोनी एक्सपीरिया सीरीज लॉन्च की, जिसका डिजाइन शानदार था और कैमरा भी बेहतरीन था, लेकिन उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कमजोर थी, कीमत ज्यादा थी और सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी उतना मजबूत नहीं था, जिस कारण सोनी का स्मार्टफोन मार्केट शेयर गिरता गया। साल 2014 ये साल सोनी के लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि कंपनी को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। कंपनी ने वाइवो लैपटॉप डिवीजन को बेच दिया, हजारों कर्मचारियों की छटनी की, जिस कारण उनका शेयर प्राइस और भी गिरता चला गया। कभी जो कंपनी इनोवेशन की पहचान थी, अब वही कंपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही थी।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि सोनी इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में तो कमजोर पड़ रहा था और सोनी का एक और डिवीजन मजबूती से खड़ा था, जो कि है प्ले स्टेशन 4 की सफलता ने कंपनी को नई ऊर्जा दी। सोनी पिक्चर ने फिल्मों से कमाई जारी रखी और सोनी म्यूजिक ने भी स्थिर रेवेन्यू दिया और यही डाइवर्सिफिकेशन सोनी की सबसे बड़ी ताकत बनी। अगर सोनी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी होती तो वो शायद टिक नहीं पाती, लेकिन इंटरटेनमेंट डिवीजन ने उसे बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी सोनी की राइज, फॉल एंड कमबैक की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।